गिनती अध्याय 30। मन्नत मानने की विधि। फिर मूसा ने इस्राएली गोत्रों के मुख्य मुख्य पुरुषों से कहा, यहोवा ने यह आज्ञा दी है, जब कोई पुरुष यहोवा की मन्नत माने या अपने आप को वाचा से बांधने के लिए शपथ खाए, तो वह अपना वचन न टाले। जो कुछ उसके मुंह से निकला हो उसके अनुसार वह करे। और जब कोई स्त्री अपनी कुंवारी अवस्था में अपने पिता के घर में रहते हुए यहोवा की मन्नत माने, वह अपने को वाचा से बांधे, तो यदि उसका पिता उसकी मन्नत या उसका वह वचन सुनकर जिससे उसने अपने आप को बांधा हो उससे कुछ न कहे, तब तो उसकी सब मन्नतें स्थिर बनी रहे और कोई बंधन क्यों न हो जिससे उसने अपने आप को बांधा हो वह भी स्थिर रहे। परंतु यदि उसका पिता उसकी सुनकर उसी दिन उसको मना करे, तो उसकी मन्नतें या और प्रकार के बंधन जिनसे उसने अपने आप को बांधा हो उनमें से एक भी स्थिर न रहे। और यहोवा यह जानकर कि उस स्त्री के पिता ने उसे मना कर दिया है, उसका यह पाप क्षमा करेगा। फिर यदि वह पति के अधीन हो और मन्नत माने या बिना सोच विचार किए ऐसा कुछ कहे जिससे वह बंधन में पड़े, और यदि उसका पति सुनकर उस दिन उससे कुछ न कहे, तब तो उसकी मन्नतें स्थिर रहे और जिन बंधनों से उसने अपने आप को बांधा हो वह भी स्थिर रहे। परंतु यदि उसका पति सुनकर उसी दिन उसे मना कर दे, तो जो मन्नत उसने मानी है और जो बात बिना सोच विचार किए कहने से उसने अपने आप को वाचा से बांधा हो वह टूट जाएगी और यहोवा उस स्त्री का पाप क्षमा करेगा। फिर विधवा या त्यागी हुई स्त्री की मन्नत या किसी प्रकार की वाचा का बंधन क्यों न हो जिससे उसने अपने आप को बांधा हो, तो वह स्थिर ही रहे। फिर यदि कोई स्त्री अपने पति के घर में रहते मन्नत माने या शपथ खाकर अपने आप को बांधे और उसका पति सुनकर कुछ न कहे और न उसे मना करे, तब तो उसकी सब मन्नतें स्थिर बनी रहे और हर एक बंधन क्यों न हो जिससे उसने अपने आप को बांधा हो वह स्थिर रहे। परंतु यदि उसका पति उसकी मन्नत आदि सुनकर उसी दिन पूरी रीति से तोड़ दे, तो उसकी मन्नतें आदि जो कुछ उसके मुंह से अपने बंधन के विषय निकला हो उसमें से एक बात भी स्थिर न रहे। उसके पति ने सब तोड़ दिया है, इसलिए यहोवा उस स्त्री का वह पाप क्षमा करेगा। कोई भी मन्नत या शपथ क्यों न हो जिससे उस स्त्री ने अपने जीव को दुख देने की वाचा बांधी हो, उसको उसका पति चाहे तो दृढ़ करे और चाहे तो तोड़े। अर्थात यदि उसका पति दिन प्रतिदिन उससे कुछ भी न कहे, तो वह उसको सब मन्नतें आदि बंधनों को जिनसे वह बंधी हो दृढ़ कर देता है। उसने उनको दृढ़ किया है, क्योंकि सुनने के दिन उसने कुछ नहीं कहा। और यदि वह उन्हें सुनकर बहुत दिन पश्चात तोड़ दे, तो अपनी स्त्री के अधर्म का भार वही उठाएगा। पति पत्नी के बीच और पिता और उसके घर में रहती हुई कुंवारी बेटी के बीच जिन विधियों की आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी वे ये ही हैं। गिनती अध्याय 31। मिद्यानियों से पलटा लेने का वर्णन। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, मिद्यानियों से इस्राएलियों का पलटा ले, उसके बाद तू अपने लोगों में जा मिलेगा। तब मूसा ने लोगों से कहा, अपने में से पुरुषों को युद्ध के लिए हथियार धारण कराओ कि वे मिद्यानियों पर चढ़कर उनसे यहोवा का पलटा ले। इस्राएल के सब गोत्रों में से प्रत्येक गोत्र के 1,000 पुरुषों को युद्ध करने के लिए भेजो। तब इस्राएल के सब गोत्रों में से प्रत्येक गोत्र के 1,000 पुरुष चुने गए, अर्थात युद्ध के लिए हथियारबंद 12,000 पुरुष। प्रत्येक गोत्र में से उन हजार पुरुषों को और एलियाजर याजक के पुत्र पीनहास को मूसा ने युद्ध करने के लिए भेजा। और पीनहास के हाथ में पवित्र स्थान के पात्र और वे तुरहियां थीं जो सांस बांध बांध कर फूंकी जाती थी। और जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी उसके अनुसार उन्होंने मिद्यानियों से युद्ध करके सब पुरुषों को घात किया। और शेष मारे हुओं को छोड़ उन्होंने एवी, रेकेम, सूर, हूर और रेबा नामक मिद्यान के 5 राजाओं को घात किया। और बोर के पुत्र बिलाम को भी उन्होंने तलवार से घात किया। और इस्राएलियों ने मिद्यानी स्त्रियों को
बाल बच्चों समेत बंदी बना लिया और उनके गाय बैल भेड़ बकरी और उनकी सारी संपत्ति को लूट लिया और उनके निवास के सब नगरों और सब छावनियों को फूँक दिया। तब वे, क्या मनुष्य क्या पशु, सब बंदियों और सारी लूटपाट को लेकर यरीहो के पास की यरदन नदी के तट पर मोआब के अराबा में छावनी के निकट मूसा और एलियाजर याजक और इस्राएलियों की मंडली के पास आए। युद्ध से सेना की वापसी। तब मूसा और एलियाजर याजक और मंडली के सब प्रधान छावनी के बाहर उनका स्वागत करने को निकले। और मूसा सहस्त्रपति, शतपति आदि सेनापतियों से जो युद्ध करके लौटे आते थे क्रोधित होकर कहने लगा, क्या तुमने सब स्त्रियों को जीवित छोड़ दिया? देखे, बिलाम की सम्मति से पोर के विषय में इस्राएलियों से यहोवा का विश्वासघात इन्हीं स्त्रियों ने कराया और यहोवा की मंडली में मरी फैली। इसलिए अब बाल बच्चों में से हर एक लड़के को और जितनी स्त्रियों ने पुरुष का मुंह देखा हो उन सभी को घात करो, परंतु जितनी लड़कियों ने पुरुष का मुंह न देखा हो उन सभी को तुम अपने लिए जीवित रखो। और तुम लोग 7 दिन तक छावनी के बाहर रहो। और तुम में से जितनों ने किसी प्राणी को घात किया और जितनों ने किसी मरे हुए को छुआ हो, वे सब अपने अपने बंदियों समेत 3 और 7वें दिनों में अपने अपने को पाप छुड़ाकर पावन करें। और सब वस्त्रों और चमड़े की बनी हुई सब वस्तुओं और बकरी के बालों की और लकड़ी की बनी हुई सब वस्तुओं को पावन कर लो। तब एलियाजर याजक ने सेना के उन पुरुषों से जो युद्ध करने गए थे कहा, व्यवस्था की जिस विधि की आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी है वह यह है, सोना, चांदी, पीतल, लोहा, टीन और सीसा जो कुछ आग में ठहर सके उसको आग में डालो, तब वह शुद्ध ठहरेगा। तो भी वह अशुद्धता से छुड़ाने वाले जल के द्वारा पावन किया जाए, परंतु जो कुछ आग में न ठहर सके उसे जल में डुबाओ। और 7वें दिन अपने वस्त्रों को धोना, तब तुम शुद्ध ठहरोगे। और तब छावनी में आना। लूट का बंटवारा। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, एलियाजर याजक और मंडली के पितरों के घरानों के मुख्य मुख्य पुरुषों को साथ लेकर तो लूट के मनुष्यों और पशुओं की गिनती कर। तब उनको आधा आधा करके एक भाग उन सिपाहियों को जो युद्ध करने को गए थे और दूसरा भाग मंडली को दे। फिर जो सिपाही युद्ध करने को गए थे उनके आधे में से यहोवा के लिए क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या गधे, क्या भेड़ बकरियां 500 के पीछे एक को मान कर ले ले और यहोवा की भेंट करके एलियाजर याजक को दे दे। फिर इस्राएलियों के आधे में से क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या गधे, क्या भेड़ बकरियां, क्या किसी प्रकार का पशु हो 50 के पीछे एक लेकर यहोवा के निवास की रखवाली करने वाले लेवियों को दे। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार जो उसने मूसा को दी, मूसा और एलियाजर याजक ने किया। और जो वस्तुएं सेना के पुरुषों ने अपने अपने लिए लूट ली थी उनसे अधिक की लूट यह थी, अर्थात 6,75,000 भेड़ बकरियां, 72,000 गाय बैल, 61,000 गधे। और मनुष्यों में से जिन स्त्रियों ने पुरुष का मुंह नहीं देखा था वह सब 32,000 थी। और इसका आधा अर्थात उनका भाग जो युद्ध करने को गए थे उसमें भेड़ बकरियां 3,37,500, जिनमें से 750 भेड़ बकरियां यहोवा का कर ठहरी। और गाय बैल 36,000, जिनमें से 72 यहोवा का कर ठहरे। और गधे 30,500, जिनमें से 61 यहोवा का कर ठहरे। और मनुष्य 16,000, जिनमें से 32 प्राणी यहोवा का कर ठहरे। इस कर को जो यहोवा की भेंट थी मूसा ने यहोवा की आज्ञा के अनुसार एलियाजर याजक को दिया। इस्राएलियों की मंडली का आधा भाग जिसे मूसा ने युद्ध करने वाले पुरुषों के पास से अलग किया था 3,37,500 भेड़ बकरियां, 36,000 गाय बैल, 30,500 गधे और 16,000 मनुष्य हुए। इस आधे में से यहोवा की आज्ञा के अनुसार मूसा ने क्या मनुष्य, क्या पशु 50 में से एक लेकर यहोवा के निवास की रखवाली करने वाले लेवियों को दिया। तब सहस्त्रपति, शतपति आदि
जो सरदार सेना के हजारों के ऊपर नियुक्त थे, वे मूसा के पास आकर कहने लगे, जो सिपाही हमारे अधीन थे उनकी तेरे दासों ने गिनती ली और उनमें से एक भी नहीं घटा। इसलिए पायजेब, कड़े, मुंदरियाँ, बालियाँ, बाजूबंद, सोने के जो गहने जिसने पाया है, उनको हम यहोवा के सामने अपने प्राणों के निमित्त प्रायश्चित करने को यहोवा की भेंट करके ले आए हैं। तब मूसा और एलियाजर याजक ने उनसे वे सब सोने के नक्काशीदार गहने ले लिए, और सहस्त्रपतियों और शतपतियों ने जो भेंट का सोना यहोवा की भेंट करके दिया, वह सब 16,750 शेकेल का था। योद्धाओं ने तो अपने अपने लिए लूट ले ली थी यह सोना। तब मूसा और एलियाजर याजक ने सहस्त्रपतियों और शतपतियों से लेकर मिलाप वाले तंबू में पहुंचा दिया कि इस्राएलियों के लिए यहोवा के सामने स्मरण दिलाने वाली वस्तु ठहरे। गिनती अध्याय 32। यरदन के पूर्व में बसे गोत्र रूबेनियों और गादियों के पास बहुत से जानवर थे। जब उन्होंने याजेर और गिलाद देशों को देखकर विचार किया कि वह पशुओं के योग्य देश है, तब मूसा और एलियाजर याजक और मंडली के प्रधानों के पास जाकर कहने लगे, अतारोत, दीबोन, याजेर, निम्रा, हेशबोन, एलाले, सबाम, नबो और बोन नगरों का देश जिस पर यहोवा ने इस्राएल की मंडली को विजय दिलवाई है, वह पशुओं के योग्य है और तेरे दासों के पास पशु हैं। फिर उन्होंने कहा, यदि तेरा अनुग्रह तेरे दासों पर हो तो यह देश तेरे दासों को मिले कि उनकी निज भूमि हो, हमें यरदन पार न ले चल। मूसा ने गादियों और रूबेनियों से कहा, जब तुम्हारे भाई युद्ध करने को जाएंगे तब क्या तुम यहाँ बैठे रहोगे? और इस्राएलियों से भी उस पार के देश जाने के विषय जो यहोवा ने उन्हें दिया है तुम क्यों अस्वीकार करवाते हो? जब मैंने तुम्हारे बाप दादों को कादेश बरने से कनान देश देखने के लिए भेजा, तब उन्होंने भी ऐसा ही किया था। अर्थात जब उन्होंने एशकोल नामक घाटी तक पहुंचकर देश को देखा, तब इस्राएलियों से उस देश के विषय जो यहोवा ने उन्हें दिया था अस्वीकार करा दिया। इसलिए उस समय यहोवा ने कोप करके यह शपथ खाई, निःसंदेह जो मनुष्य मिस्र से निकल आए हैं उनमें से जितने 20 वर्ष के या उससे अधिक आयु के हैं, वे उस देश को देखने न पाएंगे जिसके देने की शपथ मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब से खाई है, क्योंकि वे मेरे पीछे पूरी रीति से नहीं हो लिए। परंतु यपुन्ने, कनजी का पुत्र कालेब और नून का पुत्र यहोशू, ये दोनों जो मेरे पीछे पूरी रीति से हो लिए हैं, ये उसे देखने पाएंगे। अतः यहोवा का कोप इस्राएलियों पर भड़का, और जब तक उस पीढ़ी के सब लोगों का अंत न हुआ जिन्होंने यहोवा के प्रति बुरा किया था, तब तक अर्थात 40 वर्ष तक वह उन्हें जंगल में मारे मारे फिराता रहा। और सुनो, तुम लोग उन पापियों के बच्चे होकर इसलिए अपने बाप दादों के स्थान पर प्रकट हुए हो कि इस्राएल के विरुद्ध यहोवा के भड़के हुए कोप को और भी भड़काओ। यदि तुम उसके पीछे चलने से फिर जाओ तो वह फिर हम सभी को जंगल में छोड़ देगा। इस प्रकार तुम इन सारे लोगों का नाश कराओगे। तब उन्होंने मूसा के और निकट आकर कहा, हम अपने पशुओं के लिए यही भेड़शाले बनाएंगे और अपने बाल बच्चों के लिए यही नगर बसाएंगे। परंतु आप इस्राएलियों के आगे आगे हथियारबंद तब तक चलेंगे जब तक उनको उनके स्थान में न पहुंचा दे। परंतु हमारे बाल बच्चे इस देश के निवासियों के डर से गढ़ वाले नगरों में रहेंगे। परंतु जब तक इस्राएली अपने अपने भाग के अधिकारी न हों, तब तक हम अपने घरों को न लौटेंगे। हम उनके साथ यरदन पार या कहीं आगे अपना भाग न लेंगे, क्योंकि हमारा भाग यरदन के इसी पार पूर्व की ओर मिला है। तब मूसा ने उनसे कहा, यदि तुम ऐसा करो, अर्थात यदि तुम यहोवा के आगे आगे युद्ध करने को हथियार बांधो और हर एक हथियारबंद यरदन के पार तब तक चले जब तक यहोवा अपने आगे से अपने शत्रुओं को न निकाले और देश यहोवा के वश में न आए, तो उसके पीछे तुम यहाँ लौटोगे।
और यहोवा के और इस्राएल के विषय निर्दोष ठहरोगे। और यह देश यहोवा के प्रति तुम्हारी निज भूमि ठहरेगा। और यदि तुम ऐसा न करो तो यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरोगे। और जान रखो कि तुमको तुम्हारा पाप लगेगा। तुम अपने बाल बच्चों के लिए नगर बसाओ और अपनी भेड़ बकरियों के लिए भेड़शाले बनाओ, और जो तुम्हारे मुंह से निकला है वही करो। तब गादियों और रूबेनियों ने मूसा से कहा, अपने प्रभु की आज्ञा के अनुसार तेरे दास करेंगे। हमारे बाल बच्चे, स्त्रियां, भेड़ बकरी आदि सब पशु तो यही गिलाद के नगरों में रहेंगे, परंतु अपने प्रभु के कहे के अनुसार तेरे दास सब के सब युद्ध के लिए हथियारबंद यहोवा के आगे आगे लड़ने को पार जाएंगे। तब मूसा ने उनके विषय में एलियाजर याजक और नून के पुत्र यहोशू और इस्राएलियों के गोत्रों के पितरों के घरानों के मुख्य मुख्य पुरुषों को यह आज्ञा दी कि यदि सब गादी और रूबेनी पुरुष युद्ध के लिए हथियारबंद तुम्हारे संग यरदन पार जाएं और देश तुम्हारे वश में आ जाए, तो गिलाद देश उनकी निज भूमि होने को उन्हें देना। परंतु यदि वे तुम्हारे संग हथियारबंद पार न जाएं, तो उनकी निज भूमि तुम्हारे बीच कनान देश में ठहरे। तब गादी और रूबेनी बोल उठे, यहोवा ने जैसा तेरे दासों से कहलाया है वैसा ही हम करेंगे। हम हथियारबंद यहोवा के आगे आगे उस पार कनान देश में जाएंगे, परंतु हमारी निज भूमि यरदन के इसी पार रहे। तब मूसा ने गादियों और रूबेनियों को और यूसुफ के पुत्र मनश्शे के आधे गोत्रियों को एमोरियों के राजा सीहोन और बाशान के राजा ओग दोनों के राज्यों का देश, नगरों और उनके आसपास की भूमि समेत दे दिया। तब गादियों ने दीबोन, अतारोत, अरोएर, अत्रोत, शोपान, याजेर, योगबहा, बेत निम्रा और बेत हरान नामक नगरों को दृढ़ किया और उनमें भेड़ बकरियों के लिए भेड़शाला बनाए। और रूबेनियों ने हेशबोन, एलाले और किर्यातैम को, फिर नबो और बालमोन के नाम बदलकर उनको और सिबमा को दृढ़ किया। और उन्होंने अपने दृढ़ किए हुए नगरों के और नाम रखे। और मनश्शे के पुत्र माकीर के वंश वालों ने गिलाद देश में जाकर उसे ले लिया, और जो एमोरी उसमें रहते थे उनको निकाल दिया। तब मूसा ने मनश्शे के पुत्र माकीर के वंश को गिलाद दे दिया, और वे उसमें रहने लगे। और मनश्शेई याईर ने जाकर गिलाद की कितनी बस्तियां ले ली और उनके नाम हव्वोत याईर रखे। और नोबा ने जाकर गाँवों समेत कनात को ले लिया और उसका नाम अपने नाम पर नोबा रखा। गिनती अध्याय 33। मिस्र से इस्राएलियों की यात्रा का वर्णन। जब से इस्राएली मूसा और हारून की अगुवाई में दल बांधकर मिस्र देश से निकले, तब से उनके ये पड़ाव हुए। मूसा ने यहोवा से आज्ञा पाकर उनके कूच उनके पड़ावों के अनुसार लिख दिए, और वे ये हैं। पहले महीने के 15वें दिन को उन्होंने रामसेस से कूच किया। फसह के दूसरे दिन इस्राएली सब मिस्रियों के देखते बेखटके निकल गए, जबकि मिस्री अपने सब पहलौठों को मिट्टी दे रहे थे जिन्हें यहोवा ने मारा था, और उसने उनके देवताओं को भी दंड दिया था। इस्राएलियों ने रामसेस से कूच करके सुक्कोत में डेरे डाले, और सुक्कोत से कूच करके एताम में जो जंगल के छोर पर है डेरे डाले। और एताम से कूच करके वे पीह हीरोत को मुड़ गए, जो बाल सपोन के सामने है, और मिग्दोल के सामने डेरे खड़े किए। तब वे पीह हीरोत के सामने से कूच कर समुद्र के बीच होकर जंगल में गए, और एताम नामक जंगल में 3 दिन का मार्ग चलकर मारा में डेरे डाले। फिर मारा से कूच करके वे एलीम को गए, और एलीम में जल के 12 सोते और 70 खजूर के वृक्ष मिले, और उन्होंने वहां डेरे खड़े किए। तब उन्होंने एलीम से कूच करके लाल समुद्र के तट पर डेरे खड़े किए, और लाल समुद्र से कूच करके सीन नामक जंगल में डेरे खड़े किए। फिर सीन नामक जंगल से कूच करके उन्होंने दोपका में डेरा किया, और दोपका से कूच करके आलूश में डेरा किया, और आलूश से कूच करके रपीदीम में डेरा किया। और वहां उन लोगों को पीने का पानी न मिला,
फिर उन्होंने रपीदीम से कूच करके सीनै के जंगल में डेरे डाले और सीनै के जंगल से कूच करके किब्रोत हत्तावा में डेरा किया और किब्रोत हत्तावा से कूच करके हसेरोत में डेरे डाले और हसेरोत से कूच करके रित्मा में डेरे डाले। फिर उन्होंने रित्मा से कूच करके रिम्मोन पेरेज में डेरे खड़े किए और रिम्मोन पेरेज से कूच करके लिब्ना में डेरे खड़े किए और लिब्ना से कूच करके रिस्सा में डेरे खड़े किए और रिस्सा से कूच करके कहेलाता में डेरा किया और कहेलाता से कूच करके शेपेर पर्वत के पास डेरा किया। फिर उन्होंने शेपेर पर्वत से कूच करके हरादा में डेरा किया और हरादा से कूच करके मखेलोत में डेरा किया और मखेलोत से कूच करके तहत में डेरे खड़े किए और तहत से कूच करके तेरह में डेरे डाले और तेरह से कूच करके मित्का में डेरे डाले। फिर मित्का से कूच करके उन्होंने हशमोना में डेरे डाले और हशमोना से कूच करके मोसेरोत में डेरे खड़े किए और मोसेरोत से कूच करके याकानियों के बीच डेरा किया और याकानियों के बीच से कूच करके होर गिदगाद में डेरा किया और होर गिदगाद से कूच करके योतबाता में डेरा किया और योतबाता से कूच करके अब्रोना में डेरे खड़े किए और अब्रोना से कूच करके एसियोन गेबेर में डेरे खड़े किए और एसियोन गेबेर से कूच करके उन्होंने सीन नामक जंगल के कादेश में डेरा किया। फिर कादेश से कूच करके होर पर्वत के पास जो एदोम देश की सीमा पर है डेरे डाले। वहाँ इस्राएलियों के मिस्र देश से निकलने के 40वें वर्ष के 5वें महीने के पहले दिन को हारून याजक यहोवा की आज्ञा पाकर होर पर्वत पर चढ़ा और वहां मर गया। और जब हारून होर पर्वत पर मर गया तब वह 123 वर्ष का था। और अराद का कनानी राजा जो कनान देश के दक्षिण भाग में रहता था, उसने इस्राएलियों के आने का समाचार पाया। तब इस्राएलियों ने होर पर्वत से कूच करके सल्मोना में डेरे डाले और सल्मोना से कूच करके पूनोन में डेरे डाले और पूनोन से कूच करके ओबोत में डेरे डाले और ओबोत से कूच करके अबारीम नामक डीहों में जो मोआब की सीमा पर है डेरे डाले। तब उन डीहों से कूच करके उन्होंने दीबोन में डेरा किया और दीबोन से कूच करके अल्मोन दिबलातैम में डेरा किया और अल्मोन दिबलातैम से कूच करके उन्होंने अबारीम नामक पहाड़ों में नबो के सामने डेरा किया। फिर अबारीम पहाड़ों से कूच करके मोआब के अराबा में यरीहो के पास यरदन नदी के तट पर डेरा किया और उन्होंने मोआब के अराबा में बेत शिमोत से लेकर आबेल शित्तीम तक यरदन के किनारे किनारे डेरे डाले। कनान पर आक्रमण का निर्देश। फिर मोआब के अराबा में यरीहो के पास की यरदन नदी के तट पर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों को समझा कर कह, जब तुम यरदन पार होकर कनान देश में पहुँचो तब उस देश के निवासियों को उनके देश से निकाल देना और उनके सब नक्काशीदार पत्थरों को और ढली हुई मूर्तियों को नाश करना और उनके सब पूजा के ऊंचे स्थानों को ढा देना और उस देश को अपने अधिकार में लेकर उसमें निवास करना, क्योंकि मैंने वह देश तुम्ही को दिया है कि तुम उसके अधिकारी हो। और तुम उस देश को चिट्ठी डालकर अपने कुलों के अनुसार बांट लेना, अर्थात जो कुल अधिक वाले हैं उन्हें अधिक और जो थोड़े वाले हैं उनको थोड़ा भाग देना। जिस कुल की चिट्ठी जिस स्थान के लिए निकले वही उसका भाग ठहरे। अपने पितरों के गोत्रों के अनुसार अपना अपना भाग लेना। परंतु यदि तुम उस देश के निवासियों को अपने आगे से न निकालोगे तो उनमें से जिनको तुम उसमें रहने दोगे वे मानो तुम्हारी आंखों में कांटे और तुम्हारे पांजरों में कीले ठहरेंगे। और वे उस देश में जहाँ तुम बसोगे तुम्हें संकट में डालेंगे और उनसे जैसा बर्ताव करने की मनसा मैंने की है वैसा ही तुमसे करूँगा।